अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एएस किचन। आज हम बनाएंगे मटर बिरयानी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी चावल लिए हैं और मैंने हाफ़ केजी ही लिए हैं मटर। दोनों की सेम क्वांटिटी है। आप सेम भी रख सकते हैं और अगर कम ज़्यादा हो जाए तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मटर अगर थोड़े से कम है तो वो भी चलता है। और चावल को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। भिगो दें तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा वाला चावल लें और उसे भिगो दें 1 घंटा, तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये खिले खिले बनेंगे। और मैंने हाफ़ कप घी लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप्ड करके रफली ऐड कर रही हूँ। पुलाव हो, बिरयानी हो, घी में ज़्यादा अच्छी बनती है, घी में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पुलाव और बिरयानी को घी में ही पकाना चाहिए। प्याज अच्छी तरह से जब हो जाएगी, मतलब कम्प्लीटली नहीं, हाफ़ कुक हो जाएगी, तो हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि वो चीज़ें इसके साथ ही अच्छी तरह से कुक हो जाएं। बहुत ज़्यादा प्याज भी ऐड नहीं करनी। अगर बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो प्याज में एक मिठास होती है, तो फिर ये होगा कि मीठा मीठा पुलाव बनेगा। और मटर में भी मिठास होती है, तो इसलिए आपने इसकी क्वांटिटी मीडियम साइज़ की बस लेनी है। मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और गरम मसाला मैंने लिया है। गरम मसाले में 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा था, 2-3 लौंगे थी और कुछ काली मिर्चें और दालचीनी थोड़ी सी, और एक मैंने बड़ी इलायची और 2 मैंने वो ली थी हरी इलायची। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। ग्रेटेड ऐड कर रही हूँ। ग्रेटेड भी कर सकते हैं, पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। दोनों सूरतों में वो इजीली हल हो जाता है मसाले में। और अदरक जो है वो मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया था और लहसुन के मैंने 5 जवे लिए थे, ज़रा बड़े साइज़ के। तो अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर साथ ही दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर मैंने बड़े साइज़ का लिया था और उसे मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। अगर मैं मीडियम साइज़ के लेती तो वो 2 बनते। और मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। और आप छोटे साइज़ की भी ले सकते हैं, बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं। मैंने खुद छोटे साइज़ की ली हैं क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं, ज़रा इतने साइज़ की। और इसकी कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं और साबुत भी ऐड कर सकते हैं। मसाले भी हम साथ ही ऐड कर देंगे ताकि इसके साथ ही कुक हो जाएं। 1 टीस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हस्बे ज़ायका नमक लिया है, 1/4 हल्दी है और 1/4 ही ये है धनिया पाउडर, और सौंफ भी 1/4 है टेबल स्पून, यानी 1/4 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम इसे भूनेंगे तो टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएंगे साथ ही, और मसाले भी हमारे भुन जाएंगे। वैसे अभी हमने इसमें दही भी ऐड करना है, लेकिन पहले हम इसे टमाटरों के साथ अच्छी तरह से भून लें, फिर हम दही के साथ इसे भूनेंगे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मसालों की खुशबू आ रही है। और देखें टमाटर जो हैं सॉफ़्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे हम इसमें मटर ऐड करेंगे ताकि मटर भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। और मटर के पुलाव हो या मटर की बिरयानी हो, तो मटर जो है वो जब इसका सीज़न हो तभी बनाना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने जब सीज़न के हिसाब से जो चीज़ें पैदा की हैं उसकी कोई ना कोई तो वजह है ना। तो और वो सीज़न वाले जो मटर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 आलू बुखारे। आलू बुखारे बिरयानी बने और उसमें ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। बिरयानी में तो ये लाजमी हम ऐड करते हैं।
और मटर की मैं बात कर रही थी कि फ्रीज़ किए हुए मटर से इतनी अच्छी बिरयानी या पुलाव नहीं बनता जितने कि ताज़ा मटर से बनता है। ताज़ा मटर में उसकी मिठास होती है और ताज़ा की बात ही और होती है। कोई भी वेजिटेबल ताज़ा ही यूज़ करनी चाहिए। और जब मटर की बिरयानी बनाएं तो ये तो लाजमी आप ताज़ा मटर से बनाएं जब मटर का सीज़न हो। आप कभी आजमाइएगा कि जो आप ताज़ा मटर से बना रहे हैं उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है और जो फ्रीज़ किए हुए मटर से बना रहे हैं उसका टेस्ट में फ़र्क होगा, वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। टमाटर जो है काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो गए हैं। मसाला हमने बड़े अच्छे तरीके से भून लिया है। मैं इसमें दही ऐड करूँगी और जैसे फ़र्ज़ करें किसी को दही अच्छा नहीं लगता, वो दही नहीं ऐड करना चाहता, तो फिर जो मटर है उसको सॉफ़्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर ले। लेकिन मैं इसमें क्योंकि दही ऐड करूँगी तो मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दही का अपना पानी होता है, उसी में ये जो मटर हैं ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब थोड़ा सा कम है हाफ़ प्याली से, तो इतना दही लिया है, इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही को जब भी यूज़ करें फेंट के करें, ये सही रहता है, वरना वो अजीब फटा फटा सा हो जाता है। तो फेंट के इसमें ऐड किया है। अब इसमें किसी भी किस्म का पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में भूनते भूनते जब ये दही का पानी खुश्क होगा तो मटर भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके होंगे। मसालों की खुशबू ही बता रही है कि बहुत ही शानदार किस्म की बिरयानी तैयार होने वाली है। पुलाव तो हम खाते रहते हैं, अक्सर बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हट के भी चेंज लाना चाहिए, कोई चीज़ हट के भी बनानी चाहिए। तो हमने इसीलिए सोचा कि आज तो मटर की बिरयानी हो जाए। अब मसाला भुन चुका है, दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम चेक कर लेंगे मटर को कि मटर हुए या नहीं। गरम बहुत है, पकड़े ही नहीं जा रहे, ये तो इतने गरम है। ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालती हूँ, फिर इसे पकड़ती हूँ। बस हाफ़ टेबल स्पून मैंने पानी इसके ऊपर डाला है। ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हमें ज़रूरत ही नहीं है इसमें पानी ऐड करने की, इसी में हो चुका है ये तैयार। बस 2-3 मिनट इसे और भूनते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे चावलों के लिए। इसे आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनती है मटर की भी। अब मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से हमने भून लिया है इसे खूब, और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और ये पानी मैं ऐड कर रही हूँ चावल हमने ऐड करने उसके लिए। पानी शुरू में कम डालना, ज़्यादा नहीं। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया फिर मसला हो जाएगा। बाद में जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, अगर हमें लगेगा कि पानी कम है तो हम और पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने शुरू में ही पानी ज़्यादा ऐड कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर तो चावल ख़राब होंगे। तो स्टार्ट में आपने पानी हमेशा कम ऐड करना है। पानी में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। जब पानी में बॉयल आ जाए फिर इसमें चावल ऐड कीजिएगा। पानी मैंने वैसे भी कम डाला था क्योंकि चावल जो मैंने भिगाए थे, तो वैसे तो मैंने ऊपर का पानी निकाल दिया था, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा बहुत पानी रह गया था। अब हम चेक कर लेंगे कि और पानी की ज़रूरत है या नहीं। अब जो चावल की सतह है, चावल की सतह से पानी आपने हमेशा 1 इंच ऊपर रखना है, बस 1 इंच से ज़्यादा नहीं, फिर बड़े परफेक्ट चावल पकेंगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैं कभी भी नाप के नहीं डालती कि मैंने इतने गिलास या इतने कप डालना है। मैं हमेशा यही करती हूँ
कि चावल की सतह से जब 1 इंच पानी ऊपर होता है ना, तो बस इतना देखें, उंगली से देख लें, इतना पानी जब ऊपर होता है ना 1 इंच, हमारी उंगलियों पे भी तो निशान है ना, बस इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतना बस ऊपर रहे, बहुत ज़बरदस्त चावल बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। अब हम इसे कुछ देर के लिए लिड से कवर करके पकाएंगे। अब इसका पानी खुश्क होने लगा है, लेकिन अभी कम्प्लीटली खुश्क नहीं हुआ, तो अब हम इसे खुला पकाएंगे। अब इसे लिड से कवर नहीं करेंगे। और जब दम पर दें चावल तो मुकम्मल तौर पे जब पानी खुश्क हो जाए तब इसे दम पे दें। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी नीचे पानी रह जाए तो चावल जो है वो गीले गीले हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब दम पे देना हो तो अच्छी तरह से उसे चेक करें कि पानी कम्प्लीटली खुश्क हो गया, फिर दम पर दें। ऊपर से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन नीचे अभी पानी मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसके नीचे पानी मौजूद है। और इसे खुला ही पकाना है। अगर हमने लिड से कवर करके पकाया तो हमें पता नहीं चलेगा, नीचे से चावल लग भी सकते हैं। अब ये पानी जो है वो कम्प्लीटली खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसे दम पे देंगे। और इससे पहले हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। एक कोने पे मैंने डाला है, बस इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भी कलर अच्छा नहीं लगता। अब हम इसके नीचे रखेंगे एक तवा, और अगर तो पतीले की जो लिड है वो इतनी सख्ती से यानी टाइटली बंद हो जाती है तो वैसे ही बंद कर दें। लेकिन अगर लिड ऐसी नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि कपड़ा पहले डालें, लिड को कपड़े से कवर करें और फिर इसे दम पर दे दें। अब हम इसके ऊपर लिड रखेंगे, इसे कवर करेंगे अच्छी तरह से और 15 मिनट तक इसे छोड़ देंगे दम पर। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। पंद्रह मिनट गुज़र चुके हैं और चावल जो हैं हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार हैं ये, और एक एक चावल इसका खिला हुआ है। ये देखें, आप देख सकते हैं कोई चावल जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर पानी का ख्याल रख के पकाया जाए तो खिले खिले चावल पकते हैं। अब मैं 5 मिनट के बाद इसे डिश आउट करूँगी, थोड़े से ठंडे हो जाएं। ये देखिए एक एक चावल अलग अलग है, देख रहे हैं आप। चावल सादे हों, चाहे पुलाव में की शक्ल में हों, या चावल चाहे बिरयानी की शेप में हो, तो खिले खिले ही अच्छे लगते हैं। और अब मैं चाहूँगी इजाज़त, इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।